हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत 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 सरल है, जिसको दो चीजें पता है। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां पे बस दो चीजें याद रखनी है। वो क्या है कि भाई साहब टर्म क्या होते हैं और दूसरे क्या अपने एक्सप्रेशन क्या है। टर्म क्या होता है और दूसरा क्या है कोफिशिएंट। क्या है कोफिशिएंट क्या होते हैं, बस इतना याद रखना है। टर्म क्या होता है, ध्यान से सुनो। टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है। तीन तरीके से टर्म होते हैं, मैंने बताया था ना। एक वेरिएबल, कोई भी अगर वेरिएबल दिया है हमको, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, एक्स वाई कुछ भी है, ठीक है, तो वो वेरिएबल होता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, अब देखो यही ये सब टर्म भी होते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है कांस्टेंट वाला, ठीक है। और बताया था एक तीसरा मैंने बताया था कांस्टेंट्स, एस लगा दिया मैंने, एस मतलब कांस्टेंट्स इनटू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एस लगा दिया वेरिएबल्स। अब देखो कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 5 4। वेरिएबल्स मतलब क्या, पहला वेरिएबल इनटू में लिखा है, इनटू में एक्स हो गया, इनटू में वाई हो गया, इनटू में जेड हो गया। तो कितने भी वेरिएबल ले लो, कितने भी कांस्टेंट ले लो। तो अगर मैं इसे कहूं तो 3xyz सेम भी हो सकता है। यहाँ पे y एक्सेस कर दे, ठीक है। इसको हटा के अगर मैं x कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा क्या हमारा xx x स्क्वायर z हो जाएगा। तो क्या हो, मल्टीप्लाई में जो चीजें लिखी होती हैं वो एक टर्म होती है। अगर मल्टीप्लाई में लिखा है तो वो एक टर्म है, ठीक है। तो वो टर्म होता है, ठीक है। अब समझ में आया ना आपको टर्म क्या होता है। चलो अब अगर देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट बताते हैं, जैसे कोई टर्म है हमारे पास, टर्म कोई भी ले लें, जैसे 5x है, ठीक है। टर्म क्या है, वेरिएबल तो ये है, समझ में आ गया। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है इस x के साथ जो संख्या, जो नंबर लिखी होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है प्लस माइनस के साथ, याद रखना प्लस माइनस के साथ। अगर यहाँ पे लिखा है 5 तो ये हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 5। अगर यहाँ पे -5 लिखा होता तो माइनस साइन लेते, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट यहाँ पे हो गया -5। प्लस यहाँ पे कुछ भी ना होता तो लिखते सीधा 5 है कोफिशिएंट है इस टर्म का, ठीक है। तो अब समझ में आया, जैसे अगर लिखा है -3x² तो अगर मैं पूछूं इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहोगे -3y। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इस टर्म की। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या हमको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, टर्म कितने। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में बताना है टर्म कितने हैं, इसमें बताना है, इसमें सब में बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें क्या बताना है, टर्म बताना है। तो हम लोग लिखेंगे टर्म्स कौन कौन से हैं और कोफिशिएंट क्या है उनके, तो वो भी लगेंगे। तो जिस तरीके से एनसीईआरटी में बताया है वही हम करेंगे, वही तरीका करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा मैंने, कैसे करोगे, पहला उठाया, अब बताओ मुझे टर्म कितने हैं इस वाले को। तो देखो यहाँ पे सारा सब कुछ मल्टीप्लाई है, तो एक ये टर्म है और ये एक टर्म है, तो ये भी मल्टीप्लाई में लिखा है, बीच में माइनस है, तो ये एक हो गया टर्म और ये एक हो गया। तो ये लिखेंगे 5xyz² एक टर्म है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा, -3zx, ये पहला था, ये टर्म हो गया, ठीक है। ये टर्म हो गया। कोफिशिएंट बताना है तो अपने को पता है ना, इन सब के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है वो होती है अपनी कोफिशिएंट। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 5, तो लिख देंगे 5 न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, -3। कोफिशिएंट भी हो गया, टर्म भी हो। टर्म कितने हैं, 2, ये और ये। कोफिशिएंट क्या है, ये। अब सॉल्व करते हैं किसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो ये लो मैंने इससे रब कर दिया, ठीक है। अब करते हैं 2 को। कितने टर्म है, एक ये टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो मैंने क्या करा, कांस्टेंट टर्म जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा हो, उसके साथ कुछ भी ना लिखा हो, x y z कुछ ना लिखा हो, तो वो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, x, सिर्फ x है, तो ये क्या है, वेरिएबल टर्म, मतलब x y z एक ही वेरिएबल हो तो उसे वेरिएबल टर्म, एक सिंगल टर्म होता है, तो उसे मोनोमियल, याद आया, 1 टर्म होता है तो उसे मोनोमियल कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो सब बताते हैं। तो ये आ गया, पहला टर्म हो गया मेरा x, ये 1 हो गया, दूसरा हो गया x, तीसरा हो गया x², ठीक है ना। अब इसका कोफिशिएंट क्या है ये बता दो हमको, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है बताओ, कोई बताएगा क्या। अगर कुछ नहीं होता है तो प्यारे बच्चों वो 1 ही होता है इसका कोफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि 1 के साथ अगर कोफिशिएंट करेंगे मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 × 1 कर दोगे तो 1 ही आने वाला है, तो कोफिशिएंट हम लोग 1 ही मान के चलते हैं।
अब देखो ये x है, इसके साथ कोई नंबर लिखा है तो आप कहोगे नहीं लिखा है। अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, क्योंकि 1 इंटू एक्स कर देंगे ना तो 1 ही x ही आने वाला है, x ही आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है x है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, इसके साथ कोई है कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे याद रखना जब नहीं होता है कोई कोफिशिएंट तो एक कोफिशिएंट होता है वो है 1। तो यहाँ पे भी क्या, अरे x लिख दिया यहाँ पे, ये तो 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो कोफिशिएंट इसके लिए ये हो गया, टर्म कितने हो गए, 3 होंगे, एक हो गया 1, एक हो गया x स्क्वायर, समझ में आया कि। चलो अब आते हैं किस पे, अब आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा वाला सॉल्व करते हैं, बहुत सरल है। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, पहला टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस के साथ आएगा, साइन भी लेके चलेंगे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये दूसरा टर्म हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या है, जेड स्क्वायर। हाँ कि ना, प्लस लिखना चाहोगे, नहीं प्लस लिखने की जरूरत नहीं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं लिखोगे तो उसका मतलब भी होता है प्लस। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 4, क्या है 4 ही तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे कितना है, कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू छूट रहे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा -4। यहाँ पे क्या है, नहीं है तो मतलब 1 होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आ गया होगा आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। चलो ये हो गया हमारा क्या, तीसरा रिजल्ट। चौथा देखते हैं, तो चौथे में क्या है, पहला टर्म ये 1 2 3 और 4, तो पहला टर्म हो गया 3, दूसरा हो गया -pq, और तो तीसरा हो गया प्लस का qr, और ये हो गया हमारा माइनस का rp। अब देखो इसका हो जाएगा हमारा 3, इसका हाँ इसका क्या होगा, 3 होगा या 1 होगा, ये बताओ। अभी मैं देखिए अभी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे माइनस है, -pq, -p और q है, यहाँ पे क्या है -p और q है, तो इसका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका देखो q और r है, क्या है q और r है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो सीधे सीधे 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो ये होता है ना, ये कांस्टेंट वाला, तो कांस्टेंट वाला 3 लिख देते हैं, अभी दिखाते हैं बताते हैं, -rp। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये साइन के साथ साथ हम लोग लिखेंगे 1, क्योंकि कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो आप अपनी बुक को खोलो, एनसीईआरटी बुक खोलो, ठीक है, उसमें देखो इस चीज को कि क्या सही है या गलत। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कि यहाँ पे ये जो 3 है उसको किस तरीके से लिखा है, 3 जो है उसको किस तरीके से लिखा है। यहाँ पे इतना याद रखना कि जब भी कांस्टेंट दिया रहता है, जब भी कांस्टेंट वैल्यू दिया रहता है, जैसे 3 हो गया, जैसे 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, कोई भी वैल्यू दिया है, -3 है, -4 है, अगर कांस्टेंट दिया है तो ये इसका कोफिशिएंट पूछा है तो कुछ और नहीं, यही लिख दोगे, बस यही लिख दोगे। ये कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिख दोगे, -3 है तो -3 लिख दो, -4 है तो -4 ही कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो, बस न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वैल्यू ही तो है ना, सीधा उठा दो बस यही। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। 8 का 8 होगा, 9 का 9 ही होगा, ठीक है, अगर कांस्टेंट वैल्यू है। चलो उम्मीद करता हूँ ये भी आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, हाँ कि ना, आया कि नहीं, आ गया होगा। अब आते हैं इस पे, आते हैं तो इसको रब करें, चलो रब करें। अब आते हैं क्या, अब देखो ये हो गया एक टर्म, ये हो गया एक टर्म, ये हो गया एक टर्म। देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, x/2 लिखा है, ये दूसरा लिखा है टर्म y/2 लिखा है, और तीसरा लिखा है -x1। पहले तो जो समझ में आ रहा है उसको कर लेते हैं। अपने को ये समझ में आ रहा है इसका क्या है, हमारा माइनस है, और माइनस में क्या कुछ भी नहीं है तो 1 है, साइन लिखते हैं। यहां से अपने को समझ में बस आ रहा है 2 लिखा है और 2 अपॉन में लिखा है, अपॉन में 2 लिखा है, इसका मतलब ऊपर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लेते हैं, हाँ कि ना, 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ नीचे 2 है तो ऊपर क्या हो, ऊपर क्या है 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x के साथ है 1, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 कोफिशिएंट, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/2 कोफिशिएंट। देखो हो गया सॉल्व, कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका। अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का भी हो जाएगा। कितने टर्म है, एक ये प्लस के साथ देखो लिखा है, तो ये आ जाएगा अपना 0.3a, और आ जाएगा फिर माइनस के साथ लिखोगे 0.6a भी लिखोगे, जो लिखा है उसे लिखो साइन के साथ, प्लस है 0.5 b, प्लस है तो नहीं लिखते हैं साइन। अब देखो यहां से आप अगर कोफिशिएंट निकालोगे तो कोफिशिएंट इसका क्या है 0.3, यहाँ पे क्या है -0.6, यहाँ पे क्या है 0.5। अब मुझे लगता है आपको कि टर्म क्या होता है,
टर्म क्या होता है, यहाँ से टर्म क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है टर्म में, ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि टर्म क्या होता है और कोफिशिएंट, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अगली वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से लिखो, समझो टर्म कोफिशिएंट, अगर ना समझना है तो समझो, एक बार फिर से रिवाइज करो। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगली वीडियो में, और वो है क्वेश्चन नंबर 2, तो ध्यान से करेंगे उसको भी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, रिवाइज करना मत भूलना।